नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल काल चक्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको साल की पहली एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, पौष का महीना चल रहा है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी संतान है और अगर आपको संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है, जैसे कि अगर आपका बच्चा बीमार रहता है या फिर किसी बुरी संगति में पड़ा है, आपकी बातें नहीं मानता, या फिर अगर आप निसंतान हैं, अभी तक आपको संतान नहीं हुई है, आप बहुत प्रयास कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको उसका असर नहीं मिलता, कोई रिजल्ट नहीं मिलते, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, या फिर अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना या विशेष इच्छा है उसे पूरी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि यदि आपका आज की एकादशी का व्रत छूट भी जाए तो भी सावन के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी वापस से आती है, तो आप इस वीडियो में बताए गए उपायों को सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ऐसे महा उपाय भी बताऊंगी वीडियो के एंड में, जिससे आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मान्यता है कि जो कोई भी जातक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, उसे संतान के उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन क्षीर सागर में विश्राम करते हुए श्री नारायण एवं माता लक्ष्मी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है एवं श्रीहरि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई जातक इस व्रत को नियम और विधि विधान से करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने वालों के संतान का स्वास्थ्य भी सदैव अच्छा बना रहता है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य की पूर्ति भी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आज यानी कि 2 जनवरी 2023 को रखा जा रहा है। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की संतान नहीं है, उन लोगों के लिए ये व्रत शुभ फलदायी होता है। इस दिन व्रत रखने से और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले आप जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी 2023 के शुभ योग क्या हैं। तो पंचांग के अनुसार 2 जनवरी 2023 को पौष पुत्रदा एकादशी पर सिद्ध, साध्य, रवि ये 3 शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों में की गई पूजा कई गुना फल प्रदान करती है। पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत नए साल के पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी 2023 रविवार को शाम 7:11 पर हो चुकी है। वहीं अगले दिन 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को रात 8:23 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा विधि बताती हूँ कि पौष पुत्रदा एकादशी जाने अनजाने में किए सभी प्रकार के पापों को दूर करती है। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दशमी की रात से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी की रात को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें एवं सुबह सूर्यास्त से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान सबसे पहले कलश को लाल वस्त्र से बांधें, फिर उसकी पूजा करके इस कलश के ऊपर भगवान की तस्वीर रखें।
विष्णु जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, वस्त्र आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और पुत्रदा एकादशी की कथा का पाठ करें। भगवान को प्रसाद अर्पित करने के बाद आरती करें। पूरे दिन निराहार रहें व शाम के समय फलाहार कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि पौष पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है। तो इस एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। विवाह के काफी समय बाद भी राजा रानी संतान सुख से वंचित थे। एक दिन दुखी होकर राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वहन में चले गए, गहरे वन में चले गए और उस गहरे वन में राजा भ्रमण करने लगे, सोच विचार करने लगे। वन में राजा को एक सुंदर सरोवर के पास कुछ वेद पाठ करते हुए मुनि दिखाई पड़े। तो राजा उन मुनियों के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। मुनियों ने बताया कि हम विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। राजा ने उनसे अपनी संतानहीनता का दुख बताया और इसका उपाय भी पूछा। मुनियों ने राजा से कहा कि आपने बड़े ही शुभ दिन यह प्रश्न किया है और आज पौष शुक्ल पक्ष एकादशी है। इसके बाद मुनियों के द्वारा बताई गई विधि से राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के पुण्य ही रानी ने कुछ समय बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होकर राजा का यह पुत्र धर्मात्मा और प्रजापालक हुआ। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये साफ पता चलता है कि इस व्रत को चाहे आप पुरुष हो या फिर महिला, कोई भी रख सकता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी पर करे जाने वाले अचूक महा उपाय बताती हूँ, जो आपकी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को भी पीला कपड़ा दान करें। इस उपाय से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है और उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है। अगर आप निसंतान दंपति हैं यानी संतान पाना चाहते हैं, तो उन्हें एकादशी का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर में मंदिर में एक साफ और पवित्र स्थान पर सफेद बिना सिला हुआ कपड़ा बिछा दीजिए। इस पर भगवान बाल कृष्ण का चित्र या प्रतिमा रखिए। उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर गोपाल संतान स्तोत्र का 108 बार पाठ करें। गोपाल संतान स्तोत्र आपको YouTube पर या फिर गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। भगवान से संतान देने की भी प्रार्थना करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप धन संपत्ति और मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो पुत्रदा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ा गया प्रसाद खुद के प्रयोग में ले लें। साथ ही गरीबों को भी यथासंभव भोजन या वस्त्र आदि दान कर दें। इस बार एकादशी पर सोमवार है, यानी कि इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना भी विशेष रूप से लाभदायक होगा। यदि आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस दिन किसी मंदिर में जाकर गंगाजल और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। वहीं पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो जानकार लगा हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही में बाजू में दिख रही घंटी बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। जय माता दी।